नीमच का नाम फुटबॉल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और एक समय था जब नीमच की फुटबॉल टीम का दबदबा देश के फुटबॉल खेल में रहा। लेकिन पिछले एक दशक से यहाँ फुटबॉल का अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है, क्योंकि जो एकमात्र स्टेडियम फुटबॉल को लेकर यहाँ बनाया गया है वो बद से बदतर हालात में होकर खेलने लायक नहीं है। ऐसे में यहाँ के खिलाड़ी प्रैक्टिस तक के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। लाखों स्टेडियम को ठीक किए जाने के नाम पर खर्च भी किए गए, लेकिन वे पानी में ही गए, क्योंकि स्टेडियम जिस का तस ही रहा। नीमच का ये वो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम है जिसके हालात सुधारने को लेकर जिम्मेदार पिछले 10 सालों से लाखों खर्च करते हुए दावे करते आ रहे हैं कि इसे बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये खेलने लायक तक नहीं बचा है। यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और मवेशियों का ही कब्जा रहता है। ग्रास फील्ड के नाम पर बारिश में कीचड़ और उबड़ खाबड़ ग्राउंड दिखाई देता है। आलम यह है कि एक दशक में ऑल इंडिया टूर्नामेंट तक यहाँ देखने को नहीं मिला है, जबकि पहले के समय में कई टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिलते थे। वर्तमान अध्यक्ष ने जरूर स्टेडियम को सुधारे जाने को लेकर पवेलियन सहित उसे संवारने को लेकर काम किए हैं और वे इसे और संवारने को लेकर काम किए जाने का आश्वासन भी दे रहे हैं। से सहमत है कि हो सकता है कि वो भ्रष्टाचार को हो सके, क्योंकि 10-15 लाख, 40 लाख, 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती। और इस चीज़ को अगर सही तरीके से एक जगह पे सही तरीके से यूज़ होते तो आज वो ग्राउंड जैसा अभी मंसूर में बताया एक टर्फ ग्राउंड बना है, तो नीमच तो जबकि ब्राज़ील कहलाता है अपना मध्य प्रदेश का फुटबॉल के मामले में, तो जब वो मंसूर जैसा जहाँ पर टर्फ ग्राउंड बनाया तो वैसा ग्राउंड हमें क्यों नहीं मिल सकता। माना हमें टर्फ नहीं मिल सकता, मगर ग्रास फील्ड हो, प्रॉपर हो, कम से कम बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो तो उसमें खेल तो सकें कम से कम। तो ये हमारी खिलाड़ियों की मांग है कि उसको सही तरीके से एक निर्धारित रूप से उसको बनाया जाए, ताकि हमें यहाँ पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट आपने सुना होगा पिछले 8-10 साल से नहीं हुआ है, तो ऐसे टूर्नामेंट क्योंकि टीम ही मना कर देती है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं है। नीचे दोनों कमरे बने मगर ना तो दरवाजे ना कुछ है, अंदर गाय भैंस चरते रहते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया व्हीकल घूमते रहते हैं, पूरा रोड का उसमें निशान बन जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे खेलते हैं, हम खिलाड़ी लोग खेलते हैं, उसमें ज़रा सा होता है इंजरी हो जाती है। तो हम सभी खिलाड़ियों की ये मांग है कि उसको एक सही तरीके से एक अच्छे से रूप से बनाया जाए। जैसा कि विदित है, पिछले कई वर्षों से राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम खराब व्यवस्था के कारण अंदर प्रतियोगिताएं नहीं हो पा रही हैं। आपने भी देखा होगा कि कई प्रतियोगिताएं दशहरा मैदान में बाहर खुले मैदान में करानी पड़ती है। तो इसी को लेकर नीमच के समस्त क्लब सचिव, जिला फुटबॉल संघ, निर्णायकगण और खिलाड़ी लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अंदर का स्टेडियम, खेल का मैदान सुव्यवस्थित कराया जाए ताकि वहां पर फुटबॉल प्रतियोगिता हो। ये स्टेडियम जो है नगर पालिका के अंडर में आता है, इसलिए उसके रखरखाव और सारी उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की बनती है। नीमच के फुटबॉल खिलाड़ी तो यही चाहते हैं कि स्टेडियम अच्छा हो जाए तो अंदर प्रैक्टिस हो सके, ताकि नीमच के खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शन अच्छा करने का। मैं आपके माध्यम से नीमच शहर वासियों को बताना चाहता हूं कि जब से हमारी नगर पालिका परिषद बनी है, हमने फुटबॉल टूर्नामेंट प्रारंभ किया। 25, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमने फुटबॉल टूर्नामेंट कराया। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेडियम के अंदर पेविलियन का निर्माण कराया, सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया, गेट के निर्माण कराए और अब करीब करीब स्टेडियम पूर्णता की ओर है। एक फ्लड लाइट की जो मांग रखी है उसके भी हमारे टेंडर आ चुके हैं, 1-1.5 महीने में फ्लड लाइट भी लग जाएगी। लेकिन पूर्ववर्ती परिषद के अंदर जो खेल के मैदान को ग्रास फील्ड बनाया था वो कहीं कहीं तकनीकी खामियां उसमें रही है। उस वजह से हमारा जो ग्राउंड है वो ख़राब हो चुका है। अब उसमें विशेषज्ञों की राय लेके क्या किया जा सकता है, जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं, DFA के सभी खिलाड़ी हैं, उनसे भी परामर्श करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। स्वरूप जो है स्टेडियम हमारा पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की देन है। और यहाँ पर उस ज़माने में जब स्टेडियम बना, जब मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में स्टेडियम नहीं हुआ करते थे और नीमच में बना। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया कि पूर्ववर्ती परिषद के अंदर जो निर्णय हुए हैं ग्रास फील्ड बनाने के, उसमें तकनीकी खामी रही है। अभी हमारे पास पेविलियन का निर्माण हो चुका है, जालियां लगी हुई है, उनको रिपेयरिंग करानी तो करा देंगे, बाउंड्री वॉल बन चुकी है, अंदर सुंदरता कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब ग्रास फील्ड का जो निर्णय है वो सबके साथ बैठ के करेंगे।